जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री कृष्ण अनुरागिणी पूज्या संतोष बहन जी का जीवन चरित्र। आँख का ऑपरेशन। इस घटना से सभी चिंतित हो गए। सरला जी प्रज्ञा चक्षु थी और अंधेरे में अब बहन जी को भी ठीक दिखाई न देता था। दोनों ही आँखों में मोतियाबिंद उतर आया था। पूज्य श्री महाराज जी और मनोहर दास बाबा इनसे आँख का ऑपरेशन करा लेने का आग्रह करने लगे। अब तक इनकार करती बहन जी स्थिति की गंभीरता को समझने लगी और ऑपरेशन के लिए सहमति दे दी। पूज्य बाबा मथुरा सुप्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर कुलश्रेष्ठ को घर पर ही ले आए। उन्होंने बहन जी को देखते ही शीघ्र ऑपरेशन करा लेने का परामर्श दिया। पहले तो ये टाल मटोल करती रहीं। वस्तुतः अस्पताल में रहने को इनका मन कदापि स्वीकृति नहीं देता था और उस पर श्री सरला जी की असुविधा की सोच ये परेशान थी। पूज्य बाबा ने ऑपरेशन घर पर ही करने की पूरी व्यवस्था करवा दी। पूज्या उषा जी ने राज दुलारी बहन जी को देखभाल की पूरी जिम्मेवारी सौंप दी। पूज्य बाबा के साथ डॉक्टर कुलश्रेष्ठ जब घर पर आए तो पूज्या बहन जी बोली, इस कमरे में तो ठाकुर विराजमान हैं, यहाँ ऑपरेशन करना ठीक नहीं। बाहर बरामदे में चादर टांगकर कक्ष सा बना लेते हैं। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ बोले, मैया मैं भी ब्रजवासी हूँ, ठाकुर जी की गरिमा और सेवा से भली भांति परिचित हूँ। मेरा ये ऑपरेशन करना ठाकुर पूजन ही है। वैसे भी हम डॉक्टर लोग प्रभु को प्रणाम करके ही ऑपरेशन शुरू करते हैं। सो ऑपरेशन तो इसी कक्ष में ठाकुर जी के समक्ष ही होगा। वस्तुतः सूत्रधार तो श्याम सुंदर ही थे। पूज्या बहन जी को मानना पड़ा, पर संत पद रज में अतुलनीय निष्ठा रखने वाली बहन जी बिना किसी संत को प्रणाम किए कैसे ऑपरेशन करवा लेती। इनके कहने पर राज दुलारी बहन शील जी को बुलाने चल दी। शील जी अभी ठाकुर सेवा में ही थी, पर इनके ऑपरेशन की सुन झटपट चली आईं। सभी को पूज्य संतोष बहन जी के प्रति अगाध श्रद्धा थी। इस तरह पूज्य संतोष बहन जी की आंख का ऑपरेशन हो गया और थोड़े दिन बाद दूसरी आंख का ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक घर पर ही हो गया। इस बार चंडीगढ़ से निर्मला भाभी को बुलाया, जिन्हें कुछ दिन पूज्य बहन जी की सेवा का सुदुर्लभ अवसर मिल गया। अस्पताल में न जाने कि उनकी जिद को ठाकुर जी ने निभाते हुए सहज ही उनके उपचार की सारी व्यवस्था घर पर करवा, मानो अपने सभी प्रेमी बांधवों को सदैव उन पर आश्रित हो निर्भय रहने का आश्वासन दिया। वस्तुतः अध्ययन पूज्या बहन जी की दिनचर्या का मुख्य अंग था। अध्ययन पूज्या बहन जी की दिनचर्या का मुख्य अंग था। सो ठाकुर जी ने उनके नेत्रों की सुरक्षा हित सब व्यवस्था बड़े कौतुक में ढंग से करा दी। अब संतोष बहन जी फिर उन्हीं ग्रंथों में मग्न हो गईं और उन्होंने नेत्रों के ठीक होने का हर पल पूरा लाभ उठाया। दिन रात पुस्तकें ही उनकी संगिनी थीं। कल्याण के सतकथांक, संत अंक, संत वाणी अंक व भक्त अंक इन्हें बहुत ही प्रिय थे। भक्तों के चरित्र और श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी की कहानियाँ तो इन्हें इतनी प्रिय थीं कि कल्याण अंकों से पृष्ठ निकालकर उनकी अलग किताब सी ही बनवा ली थी। उन्हीं दिनों इनके ऑपरेशन का सुन पूज्य आनंद दास बाबा इन्हें देखने आए। दैन्य की मूर्ति श्री संतोष बहन जी इन्हें देखते ही झट तख्त से नीचे जमीन पर बैठ गईं। बाबा को तख्त पर बिठा उनकी चरण धूलि लेने लगी। इनके स्वभाव से परिचित बाबा हंस दिए और कुछ ही पल में सब कुछ भूल वहाँ बैठे सभी लोग ठाकुर चर्चा में डूब गए। इन्हें तो वैसे भी अपनी बीमारी का ख्याल आता ही नहीं था। दिन रात लीला चिंतन में ही बीतता था। ठाकुर भी इनके अंग संग ही डोलते थे। एक दिन साधु भक्ति विजय इन्हें देखने और प्रणाम करने आए। बहन जी उस वक्त सरोज बहन की सहायता से ठाकुर जी के भोग की व्यवस्था कर रही थी। बर्फी का
चूरा कर आटे में भर पराठे बनवाती संतोष बहन जी ने विजय भाई को प्रसाद वहीं पाने का आग्रह किया। घी से सराबोर इन पराठों को साधु भक्ति विजय ने खाने से इनकार कर दिया। लाड में भर पूज्या बहन जी डांटती सी कह उठी, नखरेलू कहीं का। विजय भाई तो नखरे दिखा रहे थे, पर ठाकुर जी मानो बेसब्री से उन पराठों की प्रतीक्षा कर रहे थे। पूज्या बहन जी को आभास हुआ मानो ठाकुर कह रहे हैं, हम खाएंगे हम खाएंगे। ये भाव विभोर हो उठी। भोग लगाकर इन्होंने उस प्रसादी पराठे का कण ले शेष टुकड़ा पूज्या उषा जी को भिजवा दिया। अंतर्यामिनी पूज्या उषा जी ने भी उसमें से कण ले सभी बहनों में वो बंटवा दिया। ठाकुर स्फूर्णा और अनुभूतियों से इन संतों का तो पूरा जीवन ही ओतप्रोत था। अस्तु 1989 में ललता माता जी ने घर का वो हिस्सा जिसमें पूज्या बहन जी रहती थी अमी चंद जी को बेच दिया। अमी चंद जी का दिल्ली में व्यवसाय था। दिन रात अपने आराध्य राधा माधव की सेवा में रत वे व्यवसाय की ओर ध्यान ही नहीं देते थे। फलस्वरूप सांसारिक सुखों का अभाव और बंधु वर्ग की उपेक्षा होनी स्वाभाविक ही थी। उन दिनों अमी चंद जी बरसाने में श्री जी के आश्रय में साधना में जीवन बिता रहे थे। इधर दिल्ली में व्यवसाय रक्षार्थ ठाकुर जी ने कुछ अलौकिक कृपा दान किया। भाव विवल अमी चंद जी घर गृहस्थी में अब और न रह सके और सब कुछ छोड़ स्थायी रूप से ब्रजवास के लिए आ गए। वृंदावन में वह स्थान की तलाश में ही थे कि सौभाग्य से सिंधी कॉलोनी में ललता माता जी के घर को खरीदने से पूज्य संतोष बहन जी के दर्शनों का सुअवसर मिल गया। अमी चंद जी की पूज्य बहन जी के प्रति अत्यधिक श्रद्धा रही। ये चाहते थे पूज्य संतोष बहन जी व सरला जी इसी घर में रहें, पर इनका अपने राधा माधव के लिए सुंदर मंदिर बनाने की चाह थी और पूज्य बहन जी के लिए भी आवश्यक सुविधाएं जुटा उनकी सेवा करने की भावना थी। इसके लिए वह मकान को तोड़वा फिर से बनवाना चाहते थे। इसलिए संतोष बहन जी सरला जी को लेकर कुछ अवधि के लिए बड़ी कुंज कामदा बहन के कमरे में आ गईं। बड़ी कुंजवास यमुना पुलिन के एकदम समीप का ये स्थान वास्तव में सिद्ध स्थली ही है। उस कक्ष के एकदम पीछे दीवार से सटा धीर समीर का संकीर्तनमय वातावरण, थोड़ी ही दूर वंशीवट और बाईं ओर श्री निवासाचार्य प्रभु का समाधि स्थल। ऐसे रसमय वातावरण में पूज्या बहन जी और ही भाव में डूबी रहती। सुश्री दर्शन, उमा, विमला कपूर, संतोष गुप्ता व मलका, इन बहनों के तो सौभाग्य की सीमा न रही। उनके साथ साथ विशेषर भाई और निर्मला भाभी को भी सेवा का खूब मौका मिला। उनकी सन्निधि का इन सब ने खूब लाभ उठाया। पूज्या उषा जी भी अपनी इन श्रद्धा से मिलने अक्सर आती ही थीं। पूज्या उषा जी की इनके प्रति असीम श्रद्धा रही। उस श्रद्धा का एक स्वरूप इस तथ्य से प्रकट होता है कि इनके परिकर में जिन बहनों का नाम संतोष है, पूज्या उषा जी ने उन्हें कभी नाम लेकर नहीं पुकारा। वे उन्हें सरनेम से बुलाती थीं। उन सबके नारंग, महाजन या चौधरी नाम ही प्रचलन में रहे। अस्तु यहाँ बड़ी कुंज में रह रही बहनें पूज्या संतोष बहन जी की पूरी सुविधा का ध्यान रखती, पर सेवा लेने का तो इनका स्वभाव ही नहीं था। उन सब बहनों को इनका सत्संग, सामीप्य, पथ निर्देश अवश्य मिला। सबसे सुखद रहा कार्तिक मास का व्रत पूजन, शालिग्राम जी की परिक्रमा व तुलसी जी की आरती से संध्या वंदन। इस समय आनंद की वृष्टि से सभी बहनें सराबोर हो जाती। कार्तिक मास की महिमा बताते हुए पूज्या संतोष बहन जी कहती थीं, कार्तिक व्रत से वृंदावन प्राप्ति होती है। योग्यता नहीं होने से श्री हरि किसी को भक्ति दान नहीं देते, किंतु ब्रज में कार्तिक व्रत करने से योग्यता नहीं होने से श्री हरि किसी को भक्ति दान नहीं देते, किंतु ब्रज में कार्तिक व्रत करने से योग्यता न होने पर भी सहज प्रेम लाभ होता है। सहज प्रेम लाभ होता है।
पुनः अमीचंद जी के घर। अब अमीचंद जी का घर बनकर तैयार हो गया था। लगभग 1 वर्ष बड़ी कुंज में रह संतोष बहन जी फिर सिंधी कॉलोनी अमीचंद जी के घर आ गई। अमीचंद जी की खुशी का ठिकाना न था। कौन ऐसे संतों की पग धूली से वंचित होना चाहेगा। पूज्या बहन जी अब लगभग 70 वर्ष की हो गई थी। इस आयु में कुछ आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर अमीचंद जी ने वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किए। सच ही सरला जी की सेवा में अब काफ़ी सुगमता हो गई थी, पर वास्तव में पूज्या बहन जी को इस सब की अपेक्षा नहीं थी। वह तो अपनी मस्ती में दिन रात पगी रहती थी। उन्हें किसी भी कष्ट का एहसास ही नहीं होता था। इन्होंने बहुत ही कर्मठ जीवन बिताया। कभी एक क्षण भी व्यर्थ व्यतीत करते किसी ने इन्हें नहीं देखा, न व्यर्थ चर्चा करते ही सुना। प्रायः ही वो सिर झुकाए घुटनों पर किताब टिकाए कुछ पढ़ने में ही मग्न दिखती। कोई मिलने आ जाए तो उतनी ही त्वरा से वे सब उन्हें सुनाती भी। उन्हीं के मुख से सुने कुछ अनमोल वचन स्मृति पटल में झांक रहे हैं। पूज्य संतोष बहन जी कहती, दीन के घर से दीन बंधु को परिचित होना ही चाहिए। हे प्रभु, मैं मांगूं या न मांगूं, मुझे ऐसी कोई चीज़ कभी न देना जो मुझे अच्छी लगने पर भी तुझसे दूर ले जाने वाली हो। सृष्टि के संचालक पर से दृष्टि मत हटने दो। महाप्रलय भी तुम्हारी शांति को कंपित करने में असमर्थ रहेगी। नदी नाले थोड़े से जल से इतरा उठते हैं, पर सागर जिसमें अनंत जल भरा है गंभीर रहता है। मर के जह जाना अह जुबली, तहाँ जीवत ही क्यों नहीं जाइए जू। गवन समय आंचल गयो, छाड़न कहो सुजान, प्राण पियारो प्रथम ही, आंचल तजू की प्राण। आत्म प्रशंसा और पर निंदा दोनों ही त्याज्य हैं। जाति नहीं जगदीश की, जन की कहाँ ते होए। सांभर में जो कोई परे, सोई सांभर होए। भगवान के सिवाय कोई दूसरा सहारा न हो, प्यारा न हो, गति न हो, तो वह भगवान को प्यारा लगता है। हे प्रभु, यदि मैं नरक के डर से तेरी पूजा करती हूँ तो मुझे उस नरक की आग में जला डाल, और यदि स्वर्ग के लोभ से तेरी सेवा करती हूँ तो वह स्वर्ग का द्वार मेरे लिए बंद कर दे। किंतु यदि मैं तेरी प्राप्ति के लिए ही तेरी पूजा करती हूँ तो तू अपने अपार सुंदर स्वरूप से मुझे वंचित न रख। संत रबिया, तुम किसी मनुष्य से किसी वस्तु की इच्छा न करो, और तुम्हारे पास से किसी वस्तु की कोई इच्छा करे ऐसी वस्तु को कभी अपने पास न रहने दो। संसार की प्राप्ति के पात्र बनना अधोगति है। संसार की प्रीति के पात्र बनना अधोगति है। ऐसा काम करो कि प्रभु की प्रीति के पात्र बनो। दीन दुखियों के प्रति पूज्या बहन जी की उमड़न देखते ही बनती थी। कहती भी थी कि श्रीमद् भागवत में श्री भगवान ने कहा है, अनाथ प्राणी मेरा शरीर है, ऐसों की सेवा प्रभु जी की सेवा है। सीरिया देश के संत खलील जिब्रान की उक्ति वो अक्सर सभी को सुनाती थी, मेरे मित्रों, जो सिक्का आवश्यकता से पीड़ित व्यक्ति की सेवा में देते हो वह सिक्का सिक्का नहीं रह जाता। भगवान के हृदय से तुम्हारे हृदय को जोड़ने की स्वर्ण श्रृंखला बन जाता है। पूज्य संतोष बहन जी ने भी इसलिए देह धारण किया था, दीनों के कष्ट निवारण हेतु। स्वयं तो जो कुछ कर सकती थी करती ही थी, औरों को भी सेवा की प्रेरणा देती थी। कभी कभी मांग मांग कर भी दूसरों की सेवा करती। उनके इस स्वरूप की झलक दर्शाता है ये पत्र। नारंग बहन के भाई अविनाश जी को किसी की सहायतार्थ पैसे भेजने का आग्रह करते उनकी हस्तलिपिक पत्र का कुछ अंश, जो हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री कृष्ण अनुरागिणी पूज्या संतोष बहन जी का जीवन चरित्र। आँख का ऑपरेशन।